बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जी अभी है दोपहर का टाइम और बच्चे ना अभी सो रहे हैं क्योंकि रात में हम लोग लेट नाइट फारिग हुए थे फंक्शन से। तो फंक्शन वगैरह सब ख़त्म हो गए जो हम शादी में आए हुए थे। और बस अब यहाँ बच्चे सो रहे थे तो बस मैं बच्चों को उठाने ही लगी थी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे धूप में और यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे थे निकलने का क्योंकि आज है हमारी वापसी कराची अपने घर। तो फैज़ान ने कहा कि तुम ज़रा सामान वगैरह पैक कर लो जब तक मैं ना सिस्टर की तरफ से होके आता हूँ। उनकी सिस्टर भी वहीं रहती है नवाबशाह में। तो ना उनका था कि तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो फिर ना हम दिन ही दिन में निकल जाएंगे क्योंकि 1 बजे के करीब हम लोग उठे, फिर नाश्ता वगैरह किया तो 2 बज गए थे। फिर उनको था कि तुम पैकिंग कर लो जब तक मैं मिल के आ जाता हूँ, तो ताकि ना हम लोग जल्दी से कम अज़ कम भी ना 3-4 तक हम लोग निकल जाएं। लेकिन खैर मैंने तो अपनी तैयारी वगैरह पूरी कर ली थी। लेकिन जब फैज़ान गए अपनी सिस्टर की तरफ तो फिर सिस्टर बहनें कहाँ छोड़ती हैं भाइयों को। फिर जी बहन ने छोड़ा नहीं और फिर उसने खाना वगैरह तैयार किया। वो तो मेरा भी कहने लगी कि उसको क्यों नहीं लेकर आए। तो खैर फिर उसने मुझे भी कॉल की कि अगर आ सकती हो तो आ जाओ। मैं कहा नहीं, अब मैं अकेली तो नहीं आ सकती, तो क्योंकि कोई था नहीं। उसके बाद ना खैर उसके बाद फैज़ान जो है खाना वाना खा कर आए तो वही ना शाम के 5 बज गए थे। फिर उस बेचारे ने मेरे लिए भी खाना भेज दिया था। तो मटर चावल थे, फ़िश थी और सालन था कढ़ाई का आई थिंक। तो सालन उसने नहीं भेजा था लेकिन उसने जो खुश्क मटेरियल था वो मेरे लिए भेज दिया था। तो खैर उसके बाद ना फिर शाम ही हो गई थी हमें निकलते निकलते ना, तकरीबन 5 सवा 5 के बाद हम लोग निकले थे। तो उसके बाद हम लोग ना हाईवे से जिस रास्ते से हम लोग गए थे हमने वो वाला रास्ता इस बार नहीं लिया, हम दूसरे रास्ते से आए थे। सकरन से फिर ना छोटे छोटे शहर आते हैं, हाला, सईदाबाद, भिटशा वगैरह। हम लोग इस साइड से आए थे। आप तो यहाँ ये कम अज़ कम होता है, एक तो ना आबादी वाला इलाका आता रहता है, हर थोड़े फासले पे ना आबादी आ जाती है, कोई छोटा शहर आ जाता है, एक शहर ख़त्म होता है दूसरा शहर आ जाता है। तो लेकिन जिस रास्ते से हम लोग गए थे ना वो बहुत सन्नाटे वाला रास्ता है। यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी इशू होता है, तो एक तो यहाँ पे ना मोटरवे पुलिस बहुत अच्छी है, वो फ़ौरन हेल्प के लिए पहुँच जाती है। और दूसरा जो है ना यहाँ आपको मैकेनिक भी मिल जाते हैं, गाड़ी का कोई इशू तो वो सब सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला रास्ता मुझे ज़्यादा बेटर लगता है बनस्बत उसके जो हम लोग सेवन वाले रूट से गए थे उसके। ये वाला रास्ता ज़्यादा सेफ़ रहता है। लेकिन यहाँ भी ना बस ये है कि रोड बहुत छोटे छोटे हैं, कंजस्टेड हैं। हाईवे के हिसाब से जिस तरह रोड होने चाहिए खुले डुल्ले, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट आप लोगों को पता है हमारे पाकिस्तान की कितनी बेकार गवर्नमेंट है। खैर उसके बाद ना हम लोग बस सफ़र पे अपने जा रही हैं और ये मैं आप लोगों को व्यू भी साथ साथ कराती जा रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ ना सईदाबाद टूल प्लाज़ा पे हम लोग पहुँचे तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। तकरीबन हमें आधा घंटा हमें यहीं लग गया था 5 मिनट की ड्राइव पे, क्योंकि कोई ट्रक था वो ख़राब था और संडे था। तो संडे को ना यहाँ ट्रक वगैरह भी बहुत होते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो लोग अपने अपने घरों गाँव अपने अपने शहरों में जाते हैं तो सबकी वापसी होती है। तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर हम लोग भी उस साइडों वगैरह से निकले तो फिर भी हमें आधा घंटा जो था ना निकलते निकलते लग गया था और मगरिब हमें सईदाबाद पे ही हो गई थी। तो ट्रक भी आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा ट्रक हैं, ट्रैफिक भी बहुत जाम था और कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो पूरा रोड ही डिस्टर्ब हो जाता है। खैर उसके बाद जी अल्लाह अल्लाह करके हमने ना सईदाबाद क्रॉस किया। तो उसके बाद बस यहाँ अंधेरा अंधेरा सा है क्योंकि मगरिब हो गई थी। और पंजाब साइड का यहाँ दूसरे शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सिंध में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं होती। जहाँ भी आप निकलें तो अंधेरा अंधेरा ही होता है, बस आपकी गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं वही होती हैं। बाकी कहीं रोड पे, चाहे आप हाईवे पे चढ़ जाएं, चाहे आप किसी शहर में चले जाएं, कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स का कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, अपनी मेहनत आपके तहत अगर लोग कर लें तो कहीं कहीं होता है। जैसे बहरिया टाउन वगैरह आप चले जाएँ तो वहाँ बड़ी अच्छी लाइटिंग आपको मिलेगी। किसी और सिटी में आप डीएचए वगैरह चले जाएँ वहाँ आपको लाइटिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन जो आम रोड हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, बस आपकी गाड़ी की लाइट्स होती हैं। रोड भी बहुत छोटे छोटे कंजस्टेड से रोड हैं, 2-3 गाड़ियाँ बस एक रॉ से गुजरती हैं। खैर उसके बाद बस अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग भी निकल पड़े थे। फिर जो था कि हम लोग हैदराबाद पे रुके थे। हैदराबाद पे सुपर मदीना होटल है तो यहाँ रुके थे। फैज़ान ने कहा कि चाय शाय पीनी हो, लेकिन ना मुझे यहाँ की खैर चाय नहीं अच्छी लगती। चाय जो है सईदाबाद पे होटल है उसकी बहुत अच्छी होती है। तो फिर लेकिन बच्चों ने यहाँ अपने लिए चीज़ वगैरह ले ली थी। बच्चे थोड़ा गाड़ी से उतर गए थे बच्चे, क्योंकि बैठे बैठे बंदा थक जाता है, 4 घंटे का सफ़र। तो यहाँ ना दुकान वगैरह से टक शॉप्स वगैरह बनी होती हैं, पेट्रोल पंप पे होटल भी था।
तो अगर आप खाना खाना चाहें खाना भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग का खाना क्योंकि घर पे चच्ची वगैरह थे तो उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था, तो खाने का कोई ऐसा सीन नहीं था। लेकिन ये था कि बच्चे जो हैं अपनी चीज़ वगैरह ले लेते हैं। फिर मैंने भी फैज़ान से कहा कि ना बिस्किट्स वगैरह ले आए। खैर मैंने मटर चावल और फिश खाई थी। लेकिन जो चीज़ का मज़ा होता है ना वो तो अलग ही होता है। बच्चे बड़े बच्चे तो खाते ही खाते हैं, खैर मैं भी साथ में खाती हूँ उनके। पता नहीं दूसरी माएँ खाती हैं नहीं खाती, लेकिन मैं मेरी चीज़ जो है ना फैज़ान अलग ही लाते हैं। बच्चों की अलग होती है तो मेरी भी उनके साथ में चीज़ होती है। खैर पर पानी की बोतल मैं रखना भूल गई थी और जो पानी हम लोग यहाँ से लेकर गए थे ना वही गाड़ी में रखा था। तो बच्चे पानी मांग रहे थे, फिर यहाँ ना पानी भी लेकर आया था जैद। फिर और ये मिठाई ना बाजी के यहाँ शादी पे बहुत मिठाई आ गई थी तो उन्होंने खाने के लिए दी थी, तो मैंने शॉपर में रख ली थी कि हम ना थोड़ा सा रास्ते में खा लेंगे। तो बच्चों ने खैर खा ली थी, फिर ये थोड़ी बहुत बची थी। और यहाँ बस बच्चे उमैमा वापसी पे भी हमारे साथ ही थी बच्चों के साथ। तो ये लोग अपनी चीज़ खा रहे हैं, डोनट्स खा रही थी, कोई चिप्स खा रहा था। तो मैंने कहा क्या खा रहे हो, तो सब मुझे दे रहे हैं आपने खाना है आपने खाना है। मैंने कहा नहीं मेरी अपनी चीज़ है। तो खैर बस बच्चे जो हैं पीछे अपनी चीज़ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर हमने 20-25 मिनट स्टे किया था हैदराबाद में। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा अपने सफ़र पे निकल गए थे। और जमल मेरे साथ आ गई थी, ये पीछे नहीं जाती बहन भाइयों के पास में, इसको बस मेरे पास ही मज़ा आता है। तो खैर ये बस यहाँ थी और उसके बाद थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम लोग दोबारा जो है वो हाईवे पे चढ़े और दोबारा से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। तो खैर मुझे ना बड़ा मज़ा आता है सफ़र में ना, कहीं भी आओ जो जो सफ़र होता है ना उसका अपना ही मज़ा होता है। तो और जैसे लॉन्ग ड्राइव पे लोग जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है हमारी 4 घंटे की। और बड़ा मज़ा आता है म्यूज़िक चला के और ना खाते पीते आप इंजॉय करते जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के साथ अगर आप कहीं निकलें तो ये भी एक अच्छा टाइम होता है जो अपनी फैमिली के साथ बंदा स्पेंड करता है। उसके बाद जी हम तकरीबन कराची पहुंच चुके हैं। ये आपको बहरिया टाउन कराची जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ थोड़ी लाइटिंग है और लाइटिंग की वजह से स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ आए हैं तो यहाँ थोड़ी रोशनी भी होती है। तो लेकिन बाकी पूरे रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। खैर हम लोग खैर से ना अपने शहर कराची पहुँच गए और बस बहरिया टाउन आ जाता है तो कराची आ जाता है। बस बहरिया टाउन से थोड़ा फासले पे टूल प्लाज़ा आएगा और टूल प्लाज़ा के बाद थोड़ा आगे जाके हमारी अपनी सोसाइटी आ जाती है तो हमारा अपना घर आ जाता है। तो खैर जी बस शादी का सफ़र हुआ यहीं पे ख़त्म। और ना शादी के व्लॉग्स मैं नहीं डाल सकती, थोड़े इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। लेकिन बस ये है कि आपका हमारा साथ जारी रहेगा। तो यहाँ हम लोग टूल प्लाज़ा पे पहुँच चुके थे। फिर यहाँ ये होता है कि आपने अपना जो टैक्स होता है वो पे करना होता है। तो आराम से सब लाइन से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो बस यहाँ खैर से ना हम लोग पहुँच गए थे और ज़्यादा रश नहीं था, सब गाड़ियाँ जो थी वो चल रही थी आराम से। बस जो रश हमें मिला वो हमें मिला सईदाबाद पे और उसके बाद कहीं भी रश नहीं था। तो खैर से हम लोग अपने घर जो है पहुँच चुके थे, टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है और बस अब हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। 4 घंटे तकरीबन हम लोगों को ना लग गए थे, नवाबशाह से कराची आराम से हमें 4 घंटे लग जाते हैं। खैर उसके बाद फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए और मैं अपने रूम में आ चुकी थी। तो यहाँ 10 बज रहे थे। तो 10 बजे हम लोग तकरीबन पहुँचे, सबसे नीचे मिल के ना सास ससुर नीचे ही थे, चाचा चाची भी हैं वही मेरे। तो फिर ना उनसे हम लोग मिल के ना फिर हम लोग मैं ऊपर आ गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, खाना वगैरह रेडी था तो फिर मैं कहा लाइट्स वगैरह ऑन कर दूँ। तो और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर जो था ना जाते जाते पूरा साफ़ करके गई थी ताकि वापस आओ ना तो गंदा ना हो। अब डस्ट मट्टी तो होगी लेकिन फैला हुआ बिल्कुल नहीं था। मैं अपना घर जो है ना, मेरी आदत है मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं अपना घर जो है नीट एंड क्लीन करके पूरा साफ़ करके निकलती हूँ। ऐसा हो कि आप वापस आएँ तो ऐसा ना हो कि घर पीछे फैला पड़ा हो। तो एक तो बंदा थका आ रहा है, ऊपर से ना घर भी गंदा हो रहा हो। तो खैर यहाँ जो था वो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही हो रहा था। अब ये कि नेक्स्ट डे हम अपना सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, जो भी है जो घर के काम होते हैं वो करेंगे। और वैसे घर ऑलमोस्ट साफ़ ही था। और खाने में बनाई थी जी सास ने बिरयानी। और ना उन्होंने, हफ्सा को बहुत पसंद है गाजर का हलवा, तो उन्होंने बनाया था बच्चों की वजह से गाजर का हलवा भी उन्होंने बनाया था और साथ में उन्होंने बनाई थी बिरयानी। बहुत अच्छी बनी थी लेकिन स्पाइसी थी। या तो हम लोग के गले ख़राब थे सबके ना, तो हम सबको बहुत स्पाइसी लग रही थी लेकिन बहुत यम्मी थी। फिर जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी आ गई थी क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था तो फिर वो लोग भी ना इधर ही आ गए थे, उन्होंने भी यहीं खाना खाया था। और हम लोग वापसी पे ना नवाबशाह से हम लोग लेकर आए थे ये मिठाई, इसको ना सिंधी में हम लोग तो माओ कहते हैं, मावा कहते हैं। तो बड़े मज़े का होता है। तो बच्चों ने खा लिया था तो मैं कहा मैं भी खा ही लूँ इससे पहले कि नहीं ये ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये ना। तो हमारे यहाँ जब भी कोई नवाबशाह जाता है ना
तो लाज़मी ये बच्चों के लिए ना ये मावा लेके आते हैं। और गर्मियों में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन सर्दियों में तो ये लाज़मी मिल जाता है और बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत मज़े का होता है, बहुत यम्मी। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है। इवन के ना फैज़ान जो हैं 4-5 किलो लेकर आते हैं और इनके ऑफ़िस के लड़के जो है ना वो भी मंगाते हैं हमेशा, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे नवाबशाह का फ़ेवरेट जो है डेज़र्ट है, मीठा है, स्वीट्स है, मिठाई है, जो भी कह लें आप। और उसके बाद ना फिर ये फैज़ान की सिस्टर ने ना ये बना के दी थी उनको आटे की सवइयाँ। ये फैज़ान को बहुत पसंद है, तो कोई इन्होंने कॉल पे बोल दिया होगा अपनी सिस्टर को, तो उसने ना बना के रखी थी कि भाई आएंगे तो फिर मैं उन्हें दूंगी। तो ये आटे की सवइयाँ बनती हैं, आटा गूंद के हार्ड सा ना फिर उसको मशीन में से निकाला जाता है, तो इस तरह से ये सवइयाँ बन जाती हैं। तो यहाँ जो थी ना वो चची जो है वो बनाने लगी थी फैज़ान के लिए, क्योंकि उनको बड़ा शौक़ था तो लेकर आए थे। उसके बाद ना तो मैंने कही थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी किस तरह से बनती है। वैसे मैंने खाई बहुत टाइम है, हम लोग जब छोटे थे हमारी नानी बनाया करती थी, लेकिन इस तरह से बनाते हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। खाई मैंने बहुत बार है। तो फिर ना अब सास कहने लगी कि कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस पानी डाल के थोड़ा सा इसके अंदर नमक डलता है और पिंच डाल दें आप थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, और फिर बस ये सेवई डाल देंगे। तो जब हमारी ये नूडल्स की तरह हमारी ये सेवई पक जाएगी तो हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर देंगे, और बस इसके अंदर देसी घी और चीनी जो है वो हम डालेंगे और हमारी जो सेवइयाँ हैं ना वो रेडी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ना एक और बनती है ब्राउन कलर की, वो उसकी थोड़ी पहले भुनाई होती है घी में डाल के, खूब अच्छी तरह भुनाई करके ना जब उसका ब्राउन कलर आ जाता है तो फिर उसके अंदर पानी वगैरह ऐड करके चीनी ऐड करते हैं। लेकिन ये वाली बहुत ही सिंपल नूडल्स की तरह बस पानी में बॉईल करे बन जाती हैं। तो ये एक प्लेट में ना उन्होंने घी और चीनी निकाल दिया था, और बस इसको फिर जब वो स्टेन करेंगी ना तो इसी घी के अंदर डाल देंगे, और गर्मा गर्म में ना जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा और चीनी भी मेल्ट होकर ना मिक्स हो जाएगी। फिर अगर आप ऊपर से डालना चाहें तो चीनी वगैरह जो भी, अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो खैर अच्छी थी, लेकिन क्योंकि बच्चों ने भी फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो बस फैज़ान ने बहुत शौक़ से खाई, सास ने खाई, और ना इन लोगों को बहुत अच्छी लगी। मुझे इसमें की ब्राउन अच्छी लगती हैं जो भून के बनाई जाती हैं। तो बस ये यहाँ रेडी हैं, और ना बस अब इसको इसके अंदर ना मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो जो इसका घी हमने इसके अंदर देसी घी का यूज़ करते हैं इसके अंदर ना, तो देसी घी में बनता है ये, बड़े मज़े का बनता है। तो देसी घी में बस इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ थोड़ी ना सॉफ़्ट हो गई थी, चची कहने लगी कि थोड़ी सॉफ़्ट हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाई थी उन्होंने भी, लेकिन खाने में अच्छी थी। सब ने थोड़ी थोड़ी चखी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था बच्चों के लिए भी, तो सब ने थोड़ी थोड़ी चखी। तो फैज़ान ने बड़े शौक़ से खाई। खैर तो जी बस मेरा व्लॉग इतना सही है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।